दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे आज से ओपन होने वाले तीनों एसएमई आईपीओ के बारे में। तो आज मार्केट में एक साथ 3 एसएमई आईपीओ ओपन हुए। तो चलिए जानते हैं कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है और आगे आपको किस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, इनका प्रीमियम अभी किस प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फाल्कन टेक्नो प्रोजेक्ट आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ 19 जून को यानी कि आज ही ओपन हुआ है और ये 21 को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 92 है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज़ को देखें तो आईपीओ 13.69 करोड़ का है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये भी एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो पहले दिन आईपीओ मात्र 2.26 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। इसमें एचएनआईस पोर्सन 0.51 टाइम। वहीं पर अगर रिटेल पोर्सन को देखें तो आईपीओ 4.01 टाइम देखने को मिल रहा है। तो डे 1 में बहुत अच्छी डिमांड आपको देखने को नहीं मिली है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में मात्र 2362 एप्लीकेशंस लगे हैं। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग से रिलेटेड सर्विसेज ऑफर करती है। तो अगर कंपनी के ओवरऑल बिजनेस को देखें तो कुछ यूनिक बिजनेस मॉडल देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें तो फाइनेंशियल 21 से 23 के कंप्लीट फाइनेंशियल हैं और फाइनेंशियल 24 के 10 मंथ का आपको फाइनेंशियल देखने को मिल रहा है। तो एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के एसेट में जंप देखने को मिली है। कंपनी के रेवेन्यू को भी देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू भी बढ़े हैं। कंपनी के अगर प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 21 में कंपनी जहाँ 29 लाख का प्रॉफिट बना रही है, फाइनेंशियल 22 में बढ़ के 102 लाख हो जाता है। फाइनेंशियल 23 के अंदर 103 लाख का प्रॉफिट है और फाइनेंशियल 24 के 10 मंथ में देखें तो 86 लाख का प्रॉफिट है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो कंपनी के नेटवर्थ में भी ग्रोथ देखने को मिली है। और अगर कंपनी के रिजर्व को देखें तो फाइनेंशियल 21 में कंपनी का रिजर्व जहां 77 लाख देखने को मिला है, वो अभी फाइनेंशियल 24 के अंदर देखें तो 511 लाख देखने को मिल रहा है। तो रिजर्व में भी अच्छी ग्रोथ है। लेकिन साथ में कंपनी के ऊपर डेट को देखें तो कंपनी के ऊपर अभी करंट में 781 लाख का डेट देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के ऊपर डेट थोड़ा सा हेवी देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल आपको ओके देखने को मिले हैं। इसके प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में भी शानदार उछाल देखने को मिल रहा है। तो मॉर्निंग में जहां प्रीमियम 8 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो अभी 23 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। तो इस आईपीओ से 27,600 रुपये करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 25% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम बहुत अच्छे प्राइस के ऊपर फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है और डे 1 में आईपीओ में कुछ खास अच्छी डिमांड भी देखने को नहीं मिली है। इस आईपीओ में QIBs का भी पोर्शन नहीं है, तो इसमें एंकर इन्वेस्टर्स भी नहीं आए हैं। तो फिलहाल इसका प्रीमियम आपको बहुत अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस आईपीओ में आपको कल भी अप्लाई नहीं करना है। इस आईपीओ में जो भी फाइनल डिसीजन है वो लास्ट डे में लेना है। नेक्स्ट आईपीओ है डुरलेक्स टॉप सरफेस का आईपीओ। यह आईपीओ भी आज ही ओपन हुआ है और ये भी 21 को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 68 है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 40.80 करोड़ का है। इसमें से 28.56 करोड़ रुपीज़ के फ्रेश इशू हैं और 12.24 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इसके सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आईपीओ पहले दिन ही 5.99 टाइम यानी कि करीब 6 गुना सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। QIBs पोर्सन में आईपीओ 2.28 टाइम, HNIs पोर्सन में आईपीओ 5.16 टाइम और रिटेल पोर्सन में आईपीओ 10.53 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो डे 1 में देखें तो यहाँ पर बढ़िया एप्लीकेशंस देखने को मिल रहे हैं। अगर रिटेलर्स की ओर से लगने वाले एप्लीकेशंस को देखें तो रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 10,535 एप्लीकेशंस लगे हैं। इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी सॉलिड सरफेस मटेरियल बनाती है और कंपनी का जो ब्रांड है वो लक्सर और एस्पेरोन के नाम से देखने को मिल जाता है, जिनके नाम से कंपनी अपने प्रोडक्ट को सेल करती है। तो इस कंपनी के भी फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 22 से 24 के कंप्लीट फाइनेंशियल देखने को मिले हैं। कंपनी के एसेट और रेवेन्यू के अंदर जंप देखने को मिल रही है। कंपनी के प्रॉफिट को भी देखें तो कंपनी के प्रॉफिट में भी शानदार ईयर ऑन ईयर उछाल देखने को मिला है। यानी कि फाइनेंशियल 22 में कंपनी जहां 48 लाख का प्रॉफिट बना रही है, फाइनेंशियल 23 में बढ़ के 209 लाख हो जाता है और फाइनेंशियल 24 के अंदर देखें तो 505 लाख का प्रॉफिट है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो कंपनी के नेटवर्थ भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। लेकिन अगर कंपनी के रिजर्व की बात करें तो फाइनेंशियल 22 के बाद से देखें तो 23 में इसके रिजर्व काफ़ी डाउन देखने को मिले हैं। लेकिन फिर से फाइनेंशियल 24 में इसमें उछाल देखने को मिला है।
कंपनी के अगर बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी के ऊपर डेट काफ़ी हेवी देखने को मिल रहा है, यानी कि कंपनी के ऊपर 60 करोड़ से भी ज़्यादा का डेट है। अगर इसके डेट टू इक्विटी रेशियो को देखें तो ये 2.78 का है। और कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसे कर्ज का भुगतान नहीं करेगी, तो ये जो डेट है आगे भी कंटिन्यू रहने वाला है। आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में मात्र 2 ही नाम देखने को मिल रहे हैं, तो आईपीओ का एंकर लिस्ट ज़्यादा अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिल रहा है। अब अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में भी उछाल देखने को मिल रहा है। तो मॉर्निंग में प्रीमियम जहां 28 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो अभी 40 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है, तो इस आईपीओ से करीब 80,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 59% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसका प्रीमियम काफ़ी अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस भी अच्छा है, लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल अट्रैक्टिव नहीं है। कंपनी के ऊपर डेट काफ़ी हेवी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आईपीओ भी सस्ते प्राइस के ऊपर नहीं आया है। आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में मात्र 2 ही नाम देखने को मिले हैं, तो इस आईपीओ में भी लास्ट डे ही अप्लाई करने के बारे में सोचना है, तो इसमें भी कल अप्लाई नहीं करना है। और नेक्स्ट आईपीओ है जेम इन्वायरो आईपीओ, तो ये आईपीओ भी आज ही ओपन हुआ है और ये भी 21 को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 5 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 75 है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 44.93 करोड़ का है, इसमें से 11.23 करोड़ रुपीज़ के फ्रेश इशू हैं और 33.70 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। और ये भी एसएमई आईपीओ है, कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ डे 1 में आज कितना सब्सक्राइब हुआ है। इस आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो पहले दिन ही आईपीओ 9.93 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। QIB इस पोर्सन में आईपीओ को 3.55 टाइम और HNI इस पोर्सन में आईपीओ 8.48 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। रिटेल पोर्सन में देखें तो आईपीओ 14.21 टाइम सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। तो इसमें पहले दिन ही देखें तो इसमें हर पोर्सन में आपको डिमांड देखने को मिली है, यानी कि डे 1 में QIB की ओर से भी एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं। और अगर रिटेलर्स की ओर से लगने वाले एप्लीकेशंस को देखें तो रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 15,701 एप्लीकेशंस लगा है। इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये जो कंपनी है ये वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है। तो बेसिकली कंपनी का जो फोकस है वो प्लास्टिक वेस्ट के ऊपर देखने को मिलता है। तो आने वाले समय में जैसे जैसे प्लास्टिक वेस्ट एक प्रॉब्लम बनती जा रही है, तो ऐसे में इस तरह की कंपनियों में आगे आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो कंपनी एक नीश सेगमेंट में काम करते हुए देखने को मिल रही है, तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है। कंपनी के फाइनेंशियल्स को भी देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल्स भी काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के एसेट और रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर आपको जंप देखने को मिल रही है। कंपनी के प्रॉफिट की भी बात करें तो फाइनेंशियल 21 में कंपनी 583 लाख का प्रॉफिट बना रही है। फाइनेंशियल 22 में बढ़ के 745 लाख हो जाता है। फाइनेंशियल 23 के अंदर 1001 लाख का प्रॉफिट है और फाइनेंशियल 24 के 3 क्वार्टर में देखें तो 840 लाख का प्रॉफिट है। तो ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट में शानदार उछाल देखने को मिला है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो कंपनी के नेटवर्थ भी ईयर ऑन ईयर बढ़ते हुए देखने को मिले हैं और कंपनी के जो रिजर्व हैं वो भी काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हुए हैं और कंपनी के ऊपर आपको डेट भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो कंपनी का फाइनेंशियल काफ़ी अच्छा है। अगर इसके एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में 8 नाम देखने को मिले हैं, तो आईपीओ का एंकर लिस्ट भी ज़बरदस्त है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में भी उछाल देखने को मिल रहा है। तो मॉर्निंग में इसका प्रीमियम 62 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था और अभी ये 71 के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। इस आईपीओ से 1,13,600 रुपये करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 94% से ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो प्रीमियम आपको काफ़ी अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में देखें तो डे 1 में अच्छी डिमांड देखने को मिली है। आईपीओ का एंकर लिस्ट भी काफ़ी शानदार है। कंपनी का बिजनेस अच्छा है और इसके फाइनेंशियल भी काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो आईपीओ काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, तो इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। और जिस तरह इसके प्रीमियम में तेज़ी देखने को मिल रही है, तो ये आईपीओ भी लिस्टिंग के साथ ही पैसे को हो सकता है कि डबल भी कर दें। तो आपने आज इन तीनों आईपीओ में से किस में अप्लाई किया है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।